नमस्कार, मैं हूं पूनम आपके साथ और आप देख रहे सीएन राष्ट्रीय। आप सभी दर्शकों को आस्था का महापर्व छठ पूजा की हार्दिक बधाई। हमारा देश विभिन्न धर्मों, जातियों, संस्कृति और रीति रिवाजों का समावेश है और हमारे देश में मनाए जाने वाले त्योहारों का भी अपना ही रंग रूप होता है, जो हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति को बखूबी दर्शाता है। जी हाँ, आस्था का महापर्व छठ पूजा भी इन्हीं त्योहारों में से एक है, जो कि बिहार और यूपी में विशेष तौर पर मनाया जाता है। लेकिन छठ पूजा के महिमा के चलते अब ये पर्व देश के विभिन्न हिस्सों और समुदाय के लोगों द्वारा मनाया जाने लगा है और इसी क्रम में बंगाल में भी छठ पूजा बड़े ही श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई गई। बंगाल के विभिन्न घाटों पर छठ व्रतियों ने भगवान सूर्य की उपासना की। डूबते और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हुए छठी मैया की पूजा अर्चना करती नजर आई। हालांकि कोरोना के बढ़ते कहर के वजह से इस साल हर साल की अपेक्षा घाटों पर छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ही कम नजर आई और इस वजह से कई व्रतधारियों ने घर पर ही छठ मैया की पूजा अर्चना की, जिससे ये साफ पता चलता है कि कोरोना छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं के मन में छठ पूजा के प्रति आस्था और भक्ति को बिल्कुल भी कम नहीं कर पाया है। कोरोना के नियमों का पालन करते हुए सभी छठ व्रतियों और पूजा में सम्मिलित लोगों ने छठ पूजा भक्ति भाव और श्रद्धा पूर्वक की। बता दें कि लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा बेहद ही कठिन नियमों से बद्ध होता है। इस पूजा में पवित्रता और शुद्धता का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है। ये पूजा एक बार चैत के महीने में और दूसरी बार कार्तिक महीने में की जाती है। 4 दिनों तक चलने वाले चैती छठ पूजा शुक्रवार को नहाय खाए के साथ शुरू हुई। इस दिन चने की सब्जी, चावल, साग और कद्दू खाकर छठ व्रतियों ने पूजा का संकल्प लिया। दूसरे दिन लोहंडा व खरना पर व्रतधारियों ने पूरे दिन व्रत रखा और शाम को आम की लकड़ी जलाकर गुड़ वाली खीर का प्रसाद बनाया और फिर सूर्यदेव की पूजा करने के बाद प्रसाद ग्रहण किया। पूजा के तीसरे दिन यानी कि संध्या अर्घ्य पर व्रतियों और श्रद्धालुओं ने डूबते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य दिया और चौथे दिन यानी सूर्योदय अर्घ्य पर व्रतियों और श्रद्धालुओं ने सूर्योदय से पहले ही पानी में उतरकर सूर्यदेव की उपासना करते हुए उगते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य दिया। 36 घंटों तक व्रत रखकर इस प्रकार छठ व्रत धारियों ने छठ पूजा के महापर्व को संपन्न किया। बदलते दौर में जगह जगह अब छठ पूजा बड़े पैमाने पर मनाया जाने लगा है। छठ पूजा पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा घाटों पर भव्य पंडाल का निर्माण किया जाता है। छठ व्रतियों और पूजा में सम्मिलित लोगों को अर्घ्य देने के लिए निःशुल्क दूध वितरित किया जाता है। इसके साथ ही छठ पूजा करने वाले लोगों में निःशुल्क चाय, शरबत और खाने पीने की चीजें भी वितरित की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया सूर्यदेव की बहन कही जाती है। यही वजह है कि छठ में सूर्यदेव की पूजा अर्चना की जाती है, उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। छठी मैया संतानों की रक्षा करती हैं और उन्हें दीर्घायु प्रदान करती हैं। ऐसी मान्यता है कि छठ व्रत रखने वालों को मन वांछित फल प्राप्त होता है व उनके परिवार में सुख, समृद्धि और शांति आजीवन बनी रहती है। यही कारण है कि अब हर जाति पाति के लोग, देश हो या विदेश, हर जगह छठ पूजा को बड़े ही आस्था और श्रद्धा के साथ मनाने लगे हैं और इसीलिए तो इस पर्व को आस्था का महापर्व कहा जाने लगा है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहिए सीएन राष्ट्रीय। नमस्कार।